This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 9 जो था वो खत्म हो गया था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, आपका पहला टॉपिक इस चैप्टर का है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये इससे नाम समझ सकते हो, इक्वली का मतलब क्या होता है, जिससे हमारा क्या होता है, इक्वल बार आता हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, इक्वल लाइकली का मतलब है जितने भी आउटकम्स है वो आपके इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ सकते हैं, या फिर जो उनके आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो इक्वल। ओके, तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो क्या कहा गया है कि आपको अगर कोई कॉइन है जिसको टॉस किया गया है, तो क्या आप बता सकते हो कि हेड या टेल में से क्या आएगा। ठीक है, तो अभी आप अगर आपने नॉर्मली टॉस करा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वेटेड नहीं लगा रखा या कुछ उसको क्या नहीं रखा, उसको हमने कोई टेम्पर नहीं कर रखा कि ऐसा नहीं है कि यही आएगा, तो आपका क्या होता है, अगर फ्रीली आपका इवेंट हैपन हो रहा है तो आपका हो सकता है कि हेड आ जाए, या फिर आपका क्या हो सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो आउटकम्स है वो आपका क्या आ सकता है, दोनों के इक्वल चांसेस है। हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि आपका टेल हो जाए। जब ऐसे इवेंट होते हैं बच्चे जहां पर हमारे जो आउटकम्स है उसका क्या हो, इक्वल चांसेस होते हैं उनके आने के, इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं, इस तरह के इवेंट को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जब हम क्या करते हैं, कोई भी इवेंट हैपन हो रहा है, कोई भी आपका सिचुएशन हैपन हो रहा है, तो अगर उस सिचुएशन के जितने भी आउटकम्स है, जितने भी आपके चांसेस हो सकते हैं, वो सारे चांसेस, वो सारे आउटकम्स के चांसेस जो है वो अगर इक्वल होते हैं, तो ऐसे वाले इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाले आउटकम्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल लाइकली आउटकम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम टॉस को एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो आपका हेड और टेल का दोनों का प्रोबेबिलिटी है, इक्वली इक्वली प्रोबेबिलिटी है, या फिर इक्वल इक्वल चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह के जो आपका इवेंट्स होगा, इस तरह के जो चांसेस होंगे, इस तरह के आउटकम्स जो होंगे, वो आपका क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। सेम अगर हम एक और आपका किसकी बात करें, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि जब हमारा टू इवेंट्स रहते हैं इक्वली लाइकली अकर होने के चांसेस है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तब वो रिजल्ट आपके क्या कहलाते हैं, तब जो आउटकम्स है वो क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। अभी सेम अगर हम एक और एग्जांपल से समझे इसमें, तो अभी मान लो अगर मैं पूछूं कि आज आपका रेन होने के चांसेस हैं कि नहीं है, कि रेन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो आपके दो ही आंसर हो सकते हैं, कि हो सकता हो सकती है, और सेकंड वाला आंसर क्या हो सकता है, नहीं हो सकती। मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, और सिर्फ हमारे दो ही गैस हो सकते हैं कि हाँ हो सकता है और नहीं हो सकता। अभी दोनों के इक्वल चांस है ना, अभी हमें फ्यूचर तो पता नहीं है, हम इक्वल तो बता नहीं सकते कि होएगा ही होएगा या नहीं ही नहीं होएगी। दोनों चांसेस जो हो रहे हैं, दोनों आउटकम जो आ रहे हैं कि हाँ रेन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, तो इस केस में आपका क्या रहता है, इस केस में आपका जो भी रेन है उसके भी जो आउटकम्स हो सकते हैं कि मे बी इट हैपेंस और मे बी इट नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आउटकम्स की इक्वल चांसेस है। तो जब इस तरह के कोई भी इवेंट्स होते हैं जिसके क्या है, टू आपके आउटकम्स है, जो इसकी इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो इस तरह के इवेंट्स को, इस तरह के आउटकम्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। हाँ या ना, कोई ये क्या करोगे कि एक डाइस को टॉस कर, तो उसमें क्या कर सकते हैं, या फिर टू जो आपका, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपका यहाँ का जो वो एक आउटकम नहीं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन क्या है कि आप एक डाइस को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो उसमें जो है क्या वो इक्वल लाइकली आउटकम्स
बच्चा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक चेंज हो सकता है। अभी अभी ठीक आ रही है बच्चे? यस अभी मैम। क्या है? अभी ठीक आ रही? ओके, तो मैं रिपीट करूं जो बोला कि समझ आया कि नहीं समझ आया? आप कहोगे तो मैं रिपीट कर दूंगी जितना भी हमने कराया। शॉर्ट में बता देती हूँ, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इक्वल लाइकली आउटकम्स कर रहे हैं या फिर जो भी आपके इवेंट्स होते हैं। तो हमारा होता क्या बचा, जो भी आपका इवेंट हो रहा है अगर उसमें टू रिजल्ट है, टू आउटकम्स या मोर देन टू आउटकम्स है और सारे आउटकम्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है आने की या फिर इक्वल चांसेस रहते हैं आने के, तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल लाइकली आउटकम्स कहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था, उसमें हमने क्या लिया था कि क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो आपका दोनों चीजों के इक्वल इक्वल चांसेस है ना, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हेड और टेल आने का जो आउटकम है वो इक्वल इक्वल हो सकता है, उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल इक्वल हो सकते हैं। तो ये वाला जो आपका कॉइन का टॉस करना हुआ, ये इवेंट क्या कहलाएगा, या इसके जो आउटकम्स होंगे, इसके जो रिजल्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाएंगे। सेकंड वाला जो हमने एग्जांपल लिया था वो रेन वाला लिया था, सेम उसमें भी था कि या तो रेन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, तो उसमें भी आपका क्या था, इक्वली इक्वली चांसेस थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जब हमारे आउटकम्स के इक्वल चांसेस होते हैं आने के या फिर नहीं होने के, तो आपका क्या हो जाता है, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाते हैं। ओके, चलो अभी इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम अगर एक डाइस लेते हैं उसको टॉस करते हैं, तो जो रेंडमली हमारा जो आ रहा है, 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो 1 और 2 आने की जो इवेंट्स होगा, जो आउटकम्स होगा 1 या 2 आने का, क्या वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, हाँ या फिर नहीं? ये छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो बच्चे, आंसर क्या होगा इसका? बचा यस और नो जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। नहीं बचे, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है यहाँ पर, आपको बस इतना बताना है कि आपको जो फेस है ना, जो किसी भी आपके डाइस का जो फेस है उसमें 1 और 2 आने का इक्वली चांसेस है क्या, या फिर जो आपके आउटकम्स होगा ना वो इक्वल लाइकली है क्या, दोनों का इक्वल चांसेस है अगर होने के, हाँ या नहीं, ये आपका करना है। गुड इवनिंग बच्चे। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके वेरी गुड। ओके बच्चे अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, बस यहाँ पर हाँ या ना में ही आंसर करना। वेरी गुड, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, यस। अभी आप बोलोगे कि अभी हमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी कि कैसे निकालना, फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हमें कैसे पता होगा बच्चे? ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस के इक्वल चांसेस है ना आने के,
तो अभी चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का, जब हम किसी भी नॉर्मल डाइस को, जो कि आपके टेम्पर्ड नहीं है, जो कि आपकी रेड नहीं है, तो जब हम नॉर्मल डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो हमको पता तो होता नहीं है कि 1 to 6 में से क्या आएगा। रैंडमली कुछ भी आ सकता है, और जो रैंडम आपका होता है, जो जिसमें हमारा क्या रहता है, जो 6 फेसेस रहते हैं, उनमें से कुछ भी आपका हो सकता है, या फिर कह लो इक्वल इक्वल आपका हो सकता है, इक्वल चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स आपका क्या हो जाएगा, इक्वल लाइकली हो जाएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तो आप ये भी कह सकते हो कि इक्वल लाइकली आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, वो भी आपकी सेम होती है। तो अगर किन्हीं भी 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपकी सेम आ रही है, न्यूमेरिकली सेम आ रही है, तो आपके वो दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, या फिर जो इवेंट्स का आउटकम हो रहा है, इवेंट का रिजल्ट्स हो रहे हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है बचा, हाँ या ना? वरना फिर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है तो सीधा हो जाएगा, जिन भी इवेंट्स की, जिन भी आउटकम्स का क्या होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। और अगर नहीं पता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हमें फॉर्मूले से नहीं करना, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, तो आप नॉर्मली भी कह सकते हो कि अगर इक्वल इक्वल चांस होते हैं सारे आउटकम, सारे रिजल्ट आने के, तो भी वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। ओके, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अगर एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है किसी भी कार को स्टार्ट करने का, तो 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो क्या ये इवेंट, मतलब जो आउटकम्स ड्राइवर के पास आ रहे हैं, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है या फिर नहीं? ट्राई करेंगे बच्चे। ओके, वेरी गुड। सेवन बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। ये खाली है हमका। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 2 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, लास्ट 10 सेकेंड बचे हैं। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1। ओके, जैसे कि आप लोगों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने करेक्ट आंसर करा है। आंसर यहाँ पर हाँ ही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, इक्वली जो लाइकली आउटकम्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो चांसेस है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो अभी 2 ही तो केसेस है, या तो हो जाएगी या फिर नहीं होगी। सेम वही वाला केस हो गया जो आपका कॉइन का टॉस करने वाला था ना, कि या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो 2 ही अगर आउटकम्स है तो 2 में से तो एक ही हो गई। मतलब अगर हम क्या करते हैं,
किसी को पुश कर, जो हमारा डोर है उसको हम पुश करते हैं, तो या तो वो इतने तेज हमने पुश करा होगा कि बंद हो जाएगा, या फिर नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में जहां पर हाँ या ना ही वाले ऑप्शंस होते हैं, वो सारे इवेंट्स आपके इक्वल लाइकली इवेंट्स या फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी सिर्फ दो ही केसेस थे, दो में से एक तो होगा ही होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और दोनों के इक्वल चांसेस ही है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये इसका आंसर यस हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ यही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। अगर 1 मार्क्स का नहीं होगा, टिक मार्क नहीं होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं, जो कि आपका क्या है, थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से किसी भी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसको नंबर में फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो बच्चे, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कह सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हैपन हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में हो सकती है। जैसे मान लो हमने किसी क्वाइन को क्या करा होगा, फ्लिप करा होगा, टॉस करा होगा, तो दो ही आउटकम है ना, दो ही पॉसिबल हो सकते हैं। अभी वो टीवी जैसा तो नहीं हो सकता ना, सीधा हो जाए, तो टू ही हैपन है, तो वो टोटल आपके आउटकम्स में क्या आ जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम किसकी बात करें, डाइस की बात करें, तो जब हम डाइस को रोल करते हैं बच्चे, तब भी हमारे 6 ही सरफेसेस है ना बच्चा, तो 6 में से एक तो आएगा ही, तो टोटल आपके क्या है, 6 में से ही तो पॉसिबल है, 7 नंबर तो कभी आएगा नहीं, 7 तो है ही नहीं। तो जो पॉसिबिलिटी वाला होता है वो आपके क्या हो जाते हैं कि क्या क्या हो सकता है, वो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं। और फेवरेबल का तो पता ही है हमें कि जो हमें चाहिए वो हमारा कितने बार आ रहा है, क्या कितना कितना हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने किसी डाइस को क्या करा हो, रोल करा हो, तो हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो जो हमारा इवन नंबर है वो हमारा फेवरेबल है। ठीक है, मीन्स जो हमें चाहिए वो हमारा क्या होता है, फेवरेबल होता है। तो अगर हम डाइस की बात करें जिसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहे, तो भी हमें इवन नंबर चाहिए ना बच्चे, तो इवन कौन कौन सा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये 3 जो इवन नंबर है, ये आने के जो चांसेस होते हैं वो फेवरेबल आउटकम्स में कहलाते हैं। तो यहाँ पर फेवरेबल क्या हो जाता है, 3। तो इस तरह से हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला जैसे कि डेफिनेशन है उसी पे बेस्ड ऑन है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, ई यहाँ पर इवेंट को दर्शाता है बच्चा, इवेंट को शो करता है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चे, किस तरह से हमें यहाँ पर करना होता है। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक बैग है जिसमें कंटेन है 6 रेड बॉल है, 7 ब्लू बॉल्स है। ठीक, तो आपको क्या चाहिए, अभी रेड बॉल्स। यहाँ पर सबसे पहले निकाला करो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या फिर पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हो। तो बच्चे अगर हम किसी भी बैग में कंटेन है ये, तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारे जितने बॉल्स होंगे वो उसमें से कुछ भी आ सकता है ना, तो टोटल आपके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 6 + 7। ओके, तो कितना आ जाएगा, 6 + 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यस बच्चे, अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकाली है, रेड की, तो रेड जितनी बॉल होगी वो हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 6। अब प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल या फिर पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 6/13 आ जाएगा। ओके, जैसे कि आप लोगों ने आंसर भी किया, समझ आया बच्चा। वैसे आप लोगों को ये आता होगा, अगर अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। इतनी बात समझ आ गई बच्चे, किसी को कोई डाउट है, ये वाला ट्राई करो। ओके, ये हमने आपको अभी समझाया भी था, फेवरेबल इवन नंबर का क्या होगा, तो इसी को आपको ट्राई करना है कि आंसर क्या है।
और बच्चे अगर डाइस में टेम्पर्ड या फिर डिफरेंट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नॉर्मल डाइस की बात कर रहे हैं जिसमें 6 आपके 1 2 3 4 5 6 होता है, इस तरह से आपको लेना। ओके 1/3 क्यों बचा? नीचे 3 क्यों आएगा बच्चे? अभी ओके कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके चलो देखते हैं यहाँ पर अगर हम इवन नंबर की बात करें बच्चे तो आपका डाइस पे कितने नंबर होते हैं, आपको डाइस का पता है किस तरह से रहती है, इस तरह से आपका डाइस रहता है। 6 आपके सरफेसेस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नाम रहते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर रहते हैं या 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो टोटल आपके 6 नंबर रहते हैं। 6 में इवन कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर्स का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 4 और 6। ठीक, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? जो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पर सम लेना है, इवन नंबर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और टोटल नंबर क्या हो जाता है? टोटल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, क्योंकि 6 ही सरफेसेस है, 6 ही नंबर है तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 डिवाइड बाई 6 और 3 से कट करोगे तो 1/3। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ये वाला ट्राई कर, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ट्राई करेंगे। ओके सेकेंड वाला भी ट्राई करो बच्चे। नहीं बचा, 1/3 क्यों होगा सेकंड वाले का? लेस देन या फिर इक्वल बोला है उसने। नहीं 1/2 नहीं बचे, 1/, अच्छा ये नहीं 1/2 नहीं आएगा बच्चा। इक्वल भी बोला है ना, लेस देन तो बोला है, लेस देन होता तो ठीक था, लेकिन इक्वल भी बोला है। आपको वर्ड्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें आता है पर हम एग्जाम में जल्दी में वर्ड नहीं पढ़ पाते। तो कोई बात नहीं बच्चा, तो यहाँ पर लेस भी लिखा है और साथ साथ में इक्वल भी लिखा है, तो लेस के साथ साथ इक्वल वाला भी हमें काउंट करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन नंबर 4 कौन सा है? तो ये है 5, ये आपका 6 है।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 और 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स में, आउटकम्स में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 और 6, और टोटल में तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा, टोटल आपका आउटकम्स होगा 6। तो अभी यहाँ पर पहले वाले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 2 है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो कि या टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि कितना है 6, तो कितना आ जाएगा बच्चे 1/3 हो जाएगा। सेकेंड वाला नंबर देखो बच्चे क्या कहा जा रहा है, लेस देन के साथ साथ हमें क्या लेना है, इक्वल टू भी लेना है। मतलब अगर इसको साइन में लिखते तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो इक्वल टू और इक्वल और अगर लेस देन होता है तो इस तरह का भी साइन होता है। मान लो इस तरह से लिखा होता, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो कि आपका क्या है, जो कि आपका इक्वल टू और लेस देन आपका क्या है 4, तो ये 1। तो अगर साइन में इसको लिखते तो इस तरह से लिखते, इसका मतलब क्या है बता रहे हैं, इसका मतलब दिखा रहे हैं कि 4, ये वाला साइन तो आपको पता ही है कि 4 आपका क्या है ग्रेटर है, और ये आपका क्या बताता है इक्वल वाला साइन बताता है। तो इस साइन को भी याद रखेंगे, हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर करना होगा तो वो साइन को भी लिख सकते हैं। तो इस साइन का मतलब क्या हुआ, इस साइन का मतलब हुआ कि नंबर या तो लेस देन है या फिर इक्वल है 4 के। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर इक्वल या लेस देन में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो 4 आउटकम्स आ रहे हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जो टोटल आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। मीन सेकेंड वाले का आंसर आपका क्या है 2/3। चलिए आगे बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पर जो डाइस दे रखा है वो ABC वैल्यू नहीं दे रखी, ये आपकी या तो टेम्पर डाइस जैसा मान लो या फिर कह लो कस्टमाइज डाई दे रखे है, जहाँ पर 1 2 3 नहीं है, जहाँ पर नंबर आपके डाइस पे लिखे हैं क्या ABCDE और A। ठीक है, तो अभी अब क्या किया जा रहा है कि डाइस को थ्रो करा जा रहा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A की और D की, कि हमारे क्या प्रोबेबिलिटी होगी ए आने का और डी आने का। ट्राई करो बच्चे जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन पता भी होगा आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। राइट बचा, ए और डी वाली वैल्यू क्या आएगी। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, फिर हम आपको समझा देते। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, ये फेसेस है, आपको पता ही कितने फेसेस है, डाइस के तो 6 फेसेस होते हैं। तो ये आपके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 6 में से कोई भी आउटकम आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके कितने ही रहेंगे, 6 ही रहेंगे। 6 फेसेस है, 6 फेसेस में से कुछ भी आ सकता है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहेंगे 6 रहेंगे। यहाँ पर देखो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी के बारे में अभी देखेंगे, तो फेवरेबल आपका आ जाएगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स आपको फर्स्ट वाले में ए चाहिए। तो कितने सरफेसेस पे है, तो अगर ये वाला सरफेस आएगा या ये वाला सरफेस आएगा हमारा, तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है ना। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे।
अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि आपके 2 है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो कि आपका 6 है, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर हम डी की बात करें बच्चे तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, सिर्फ एक ही बार, तो एक ही फेज पे तो डी है और टोटल आपका कितना है 6 है, तो डी के लिए कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। और अगर हम बात करें ए के लिए तो कितना हो जाएगा 2/6 या फिर 1/3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर भी ये भी डाइस वाला क्वेश्चन है, ये भी एक एक करके आपका आंसर आपको करना है। प्राइम नंबर आपको पता ही है, वो नंबर जो कि आपके किसी से डिविजिबल नहीं होते इटसेल्फ और 1 के अलावा, और इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं। राइट बच्चे, क्या क्या आंसर आएंगे इनके? नहीं बचा, एक कुछ भी नहीं होता, ना तो प्राइम नंबर होता है 1 और ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। ये 2/3 तुम लोग किसका आंसर कर रहे हो बच्चे? यहाँ पर प्राइम नंबर 1 नहीं है, का मैम, थर्ड का 6 भी नहीं है, ये आपका होगा 3 होएगा। मैम, फर्स्ट का तो 1/3 है, औरों का तो 2/3 है ना। नहीं 1/3 क्यों है बच्चे, यहाँ पर प्राइम नंबर 3 है ना, 1/2 होगा। देखो ये 1/2 है मैम। अभी ठीक है, हाँ बाकी ठीक है आपका आंसर है। ओके ओके, ओके बाकी बस बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे सेकेंड और थर्ड का भी। ओके चलो देखते हैं, फर्स्ट वाला आंसर देखेंगे तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या हो रहा है, प्राइम नंबर, कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है, 1 आपका ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, तो 1 को तो कंसीडर करेंगे नहीं। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2, 3 और 5, 4 तो आपका कंपोजिट है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है और ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो 6 भी आपका कंपोजिट है। ठीक है, तो 3 नंबर हो गए जो कि प्राइम नंबर है बच्चे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, और अभी यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 3/6 आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 1/2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर देखो नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4,
तो 4 नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6 है, तो कितना हो गया 2/3 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका देखो इवन नंबर। इवन नंबर हमें पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं 2 4 6, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका 3 हो जाएगा और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 1/2 फिर से आएगा। यहाँ पर देखो बिटवीन, बच्चे जब हम बिटवीन की बात करते हैं ना तो हम कभी भी साइड वाले नंबर्स की बात नहीं करते, ठीक है। तो 1 और 5 की बात नहीं करेंगे, जो बिटवीन मतलब इनके बीच में जो आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 3 और 4, यही तीनों नंबर होंगे, ठीक है। तो ये 3 नंबर है जो बिटवीन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो फिर से भी आंसर क्या ही आया बच्चे 1/2 आंसर आया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम यहाँ पर कार्ड्स के क्वेश्चन करते हैं, तो हम कार्ड्स के बारे में आपको बता देते हैं। 4 टाइप, वैसे आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में आपके 4 डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं और हर एक डिफरेंट कार्ड्स में 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो 4 कलर के कार्ड होते हैं, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, होते तो 2 कलर्स के ही हैं, एक आपका रेड होता है एक ब्लैक होता है। और रेड में भी कितने टाइप होते हैं 2 टाइप्स होते हैं और ब्लैक में भी कितने टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। ओके ओके, यहाँ पर हर एक टाइप के जो कार्ड्स होते हैं वो कितने कितने कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे फर्स्ट आपका जो टाइप होता है वो क्या होता है हर्ट्स होता है। यहाँ पर क्यों हर्ट्स होता है, क्योंकि इसमें हर्ट टाइप का क्या बना होता है सिंबल बना होता है। इसके भी 13 कार्ड है, रेड कलर का होता है बच्चे। तो अगर हमें रेड लिखा हुआ है हर्ट लिखा हुआ है तो इसका अगर कलर से देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रेड कलर की बात करें। नेक्स्ट हमारा क्या होता है बच्चा क्लब्स। क्लब्स का आपका क्या होता है, वैसे हिंदी में आपको जरूरत नहीं, चिड़ी कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो क्लब्स में आपके 13 कार्ड्स होते हैं, सेम ब्लैक कलर का होता है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो आपका क्या होता है, आपका नेक्स्ट आपका होता है डायमंड। डायमंड भी रेड कलर का होता है, मीन्स हर्ट और जो डायमंड होगा वो रेड कलर्स में होते हैं और इसमें भी 13 होता है। नेक्स्ट आपका होता है स्पिरिट, जो भी आपका क्या होता है ये भी हुक्म कहलाता है बेसिकली, लेकिन इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं बच्चे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो नेम होते हैं कार्ड्स के वो क्या क्या होते हैं, फेस कार्ड क्या होते हैं, नॉन फेस कार्ड क्या होते हैं। तो बच्चे अगर फेस कार्ड की बात करें तो उसका मतलब होता है वो कार्ड्स जिसमें फेस ड्रॉ रहते हैं, और नॉन फेस कार्ड का आपको पता ही है वो सारे कार्ड जिसमें फेस ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किस किस कार्ड में फेस ड्रॉ होते हैं, तो अभी यहाँ पर देखो तो आपको देखिएगा ये 3 कार्ड जो है जिसमें हमें दिख रही है, जिसको हम क्वीन कहते हैं, किंग कहते हैं, जैक कहते हैं। तो जैक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जैक है जिसमें फेस ड्रॉ रहता है, ये क्वीन है जिसमें फेस ड्रॉ रहता है और ये किंग है। ये तीनों कार्ड जो रहते हैं आपके क्या रहते हैं फेस कार्ड रहते हैं। और हर एक वेराइटी में 4 वैरायटी 3 करके अगर टोटल फेस कार्ड की बात करें तो 12 फेस कार्ड होते हैं। ओके, और अगर नॉन फेस कार्ड की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 52 में से 12 को माइनस कर दो तो 40 जो आपके कार्ड्स बचेंगे ये आपके नॉन फेस कार्ड हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नाम की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सा नाम होता है बच्चे, हर एक वैरायटी में सेम नाम होता है। क्या होता है फर्स्ट आप पहला आपका एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होता है, एक एक जैक होता है, ये आपके फेस कार्ड भी है। 1 आपका क्या होता है जैक होता है, ये फेस कार्ड नहीं माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या होता है 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए, ये नंबर कार्ड्स भी होते हैं। तो अगर आपको याद रखना है कि नंबर कार्ड्स क्या है तो ये सारे नंबर कार्ड्स के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड होते हैं। ओके, तो सेम 13 52 कार्ड्स हो जाते हैं। चलो अभी समझ आया बच्चा, किसी का नाम नहीं पता हो, किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। 52 कार्ड दे रखे हैं, फेस कार्ड बताना है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अभी हमने आपको बताया। फेस कार्ड क्या होता है जिसमें फेस ड्रॉ रहता है, लाइक किंग क्वीन और जोकर, जैक भी कह सकते हो जोकर भी कह सकते हो।
ओके बचा 14 कैसे आ 14 कैसे आ गया बचा 14 तब भी नहीं आएगा बच्चे अच्छा गलती से आ गया हाँ ये बढ़िया है ठीक है बच्चे बच्चा 6 और 26 में कट जाएगा ना 2 से कैंसिल हो जाएगा ठीक है अच्छा इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ हाँ वो भी ट्राई करना नॉन फेस कार्ड नीचे लिखा क्या है नॉन फेस कार्ड लिखा है वन बाई 6 क्यों आएगा बच्चा कट जाएगा ना बच्चा ये कैंसिल करना होता है हमेशा इस तरह से नंबर देना होता है कि जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो को प्राइम हो जो भी नंबर आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देता है बच्चा ओके बच्चा 13 नहीं आएगा 2 ही तो रेड किंग होते हैं किंग नहीं पूछा है किंग ऑफ रेड पूछा है तो 2 ही होगा ना बच्चा तो 2 डिवाइड बाय 52 स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है हाँ या ना बच्चे स्क्रीन दिख रही है बाकी बच्चों को यस मैम बच्चे फिर मेरे साइड से दिक्कत नहीं है एक बार आप रिज्वाइन करके देख लो ओके चलो ट्राई करते हैं फर्स्ट वाला फेस कार्ड की बात करते हैं तो अभी हमने कहा था किंग क्वीन और जैक ये हमारे हर एक वैरायटी में यही कार्ड रहते हैं चाहे हम स्पेड की बात कर ले चाहे हम क्लब की बात कर ले या फिर डायमंड की बात कर ले या फिर आप यहाँ पर हर्ट्स की बात कर लो तो ये आपका क्या रहता है ये आपके 3 ही रहते हैं अभी 3 है 4 वैरायटी है तो 12 हो जाएगा तो आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 12 टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने जितना टोटल पॉसिबिलिटीज है तो 52 में से कुछ भी आ सकता है तो 52 आपका यहाँ पर आ जाएगा वैसे देखो यहाँ पर आप इसको 4 से कट कर सकते हो तो 4 से कट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 यहाँ पर 4 से कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बचा ये आपका आ जाएगा 30 तो ये इसका पहले वाले का आंसर क्या है 3/13 आंसर आया नेक्स्ट हम बात करते हैं हाँ 3/13 सेकेंड वाले की बात करते हैं बच्चे रेड का किंग पूछा गया तो एक तो आपका क्या हो जाएगा हर्ट्स वाले का रेड हो जाएगा और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा जो डायमंड्स का है वो भी आपका क्या हो जाएगा वो भी रेड होता है तो इन दोनों का जो किंग होगा वो आपका क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो 2 जो आपके आउटकम्स है जो कि किंग है रेड वाले किंग है वो आपके फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा टोटल हमको पता है ये 52 कार्ड्स होते हैं तो 52 में से कोई भी आ सकता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ जाएगा 52 तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 1/26 ओके
चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, अभी हमने आपको बताया था नॉन फेस कार्ड कौन से होते हैं जिसमें फेस नहीं बना होता। तो बेसिकली 52 क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, और फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो जो कार्ड्स बचे जिन पे फेस नहीं ड्रॉ होते हैं वो नॉन फेस कार्ड कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 40 जो कार्ड्स होंगे वो नॉन फेस कार्ड होंगे, और टोटल हमें पता है ये 52 होगा। अभी 4 से फिर से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 4 से कैंसिल करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, इसको 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो 10/13 आपका क्या आ रहा है, 10/13 थर्ड वाले का आंसर आएगा। ओके, समझ आया बच्चा? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला ट्राई करो। ओके 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 ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। सबसे पहले यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, अगर अलग अलग लेटर रखे हैं दैट मीन्स के एम भी 2 टाइम्स रखा है, इस तरह से ही लेटर रखे हुए हैं, तो अभी आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, मतलब सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कितने हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 11 लेटर है। तो अभी नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि इस लेटर में हमको क्या चाहिए, हमको तो एम चाहिए ना बच्चे, कितने बार एम आ रहा है, मैथमेटिक्स में 2 टाइम्स एम आता है, तो ये कितना हो जाएगा, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है उसमें आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स में आपका 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा 2 जो कि फेवरेबल आउटकम्स है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 2/11 क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो ट्राई करो। One second. Ram is sitting on 7-seater table. If Sham want to sit on the same table, what is the probability of Sham sitting beside the Ram? दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक if Ram is sitting between Ram is sitting
इन मिडल, मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी तो मैं बोल दूंगी क्वेश्चन। सिटिंग इन अ मिडल, और सेकंड है if Ram is sitting at the end। क्वेश्चन समझ लो पहले, जिसको राइटिंग नहीं समझ आ रही हो। क्वेश्चन है कि राम कोई 7 सीटर टेबल पे बैठा हुआ है, 7 सीटर लाइक 7 चेयर है और टेबल है, तो 7 सीटिंग चार्ट है कोई भी, और शाम को राम उस टेबल पे बैठना है, ठीक। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि राम या तो बिसाइड में बैठेगा? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है? टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कहाँ है, कितनी है जहां पर श्याम बैठ सकता है? 1 ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो टोटल और टोटल नंबर कितने बचे? 6 बचे। तो टोटल तो ये हो गया। अभी मिडिल में अगर बैठा है तो पास में कितनी चेयर्स हो सकती है, वो आपका क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। अगर वो एंड में बैठा है तो राम के पास कितनी चेयर्स हो सकती है, तो फेवरेबल में क्या आ जाएगा? तो इस तरह से करना। क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना? आंसर तो आता रहेगा, पहले आप ये बताओ क्वेश्चन समझ आया कि क्या क्वेश्चन है? राइट नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। थर्टीन कहाँ से आया बच्चा? 6 ही तो सीटर है, मतलब 6 ही सीट तो बची। टोटल नंबर ऑफ कप्स पे में ही 6 आएगा। ओके चलो मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले मान लो इस तरह से सीटिंग है, सीटिंग चार्ट है, मतलब इस तरह से सीटिंग हो रखी है, मतलब 7 है। यहाँ पर क्या कर रखा है? राम बैठ रखा है। तो अभी राम को अगर कहाँ बैठना है, मतलब श्याम को अगर राम के पास बैठना है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं वो यही दोनों सीटिंग तो हो सकती है। तो फेवरेबल में कितना हो जाएगा? 2। टोटल में कितना हो जाएगा? 6। नहीं 1/7 क्यों बचा? एक तो एक पे तो बैठा ही हुआ है ना बच्चा। यहाँ तो अभी ऐसा थोड़ी ना है कि राम के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना बच्चे। तो कितना हो जाएगा ये आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, अगर राम यहाँ पर बैठा होता तो अभी नीचे तो बैठेगा नहीं श्याम जाके, मतलब इतना भी कोई लगाव है नहीं उसे राम से, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही बैठ सकता है। तो कितने सीट बची? एक ही बचा, तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन समझ आया बच्चा? अगर नहीं आया तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते एक और क्वेश्चन कर रिपीट कर दो। लेते। बेसिकली क्वेश्चन था कि एक 7 सीटर सिटिंग टेबल है, कोई डिनर टेबल या कुछ भी है, बेसिकली एक टेबल है जहाँ पर चेयर लगा हुआ है, 7 लोग बैठ सकते हैं। अगर राम बीच में बैठा है और शाम शाम को उस टेबल पे बैठना है, तो 6 सीटें खाली है ना बच्चे, 6 में वो कहीं भी बैठ सकता है। तो 6 आपका क्या हो गया? टोटल में आ गया, टोटल आउटकम्स में आ गया, ठीक है। अब एक कंडीशन दे रखी है कि राम के साथ ही बैठना है अगर, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि राम बिसाइड में बैठे, बगल में बैठे? तो अभी बीच में बैठा तो 2 बगल होती है ना, इस साइड, ठीक है। तो 2 आपका हो गया, 2 आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया, और अगर वो कॉर्नर में बैठा तो सिर्फ एक ही सीट बची, तो वो 1/7 हो गया, ओके। इस तरह से करना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से पोल में।
अच्छा ध्यान से करो। भाई बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। फाइव बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकंड बचे, जिसने आंसर नहीं किया है कर देगा। 6 बच्चों ने अभी आंसर करा है, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा। 5 4 3 2। देखते हैं अभी क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया कि डायमंड की एक क्वीन होती है, तो अभी एक ही क्वीन होती है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या होगा 52। तो आंसर क्या आ गया बच्चे, आंसर आ जाए आपका 1/52। ओके, तो ए वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट था। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे।